Hello guys, welcome to Samir Patel Public School. How are you friends? Today we see chapter 14 of 9th class Science Natural Resources. Watch the video from start to end. If you like the video then please like and share. आइए हम चैप्टर 14 नेचुरल रिसोर्सेज का सॉल्यूशन कर लेते हैं। ठीक है, इसमें हम क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। लिस्ट एनी 3 ह्यूमन एक्टिविटीज दैट यू थिंक वुड लीड टू एयर पोल्यूशन। किन्हीं 3 मानवीय गतिविधियों की सूची बनाइए जो आपके विचार से वायु प्रदूषण को बढ़ावा देगी। लिस्ट एनी 3 ह्यूमन एक्टिविटीज दैट यू थिंक वुड लीड टू एयर पोल्यूशन। किन्हीं 3 मानवीय गतिविधियों की सूची बनाइए जो आपके विचार से वायु प्रदूषण को बढ़ावा देगी। इसका आंसर आएगा 3 ह्यूमन एक्टिविटीज लीडिंग टू एयर पोल्यूशन आर। वायु प्रदूषण की ओर ले जाने वाली 3 मानवीय गतिविधियां हैं। वायु प्रदूषण की ओर ले जाने वाली 3 मानवीय गतिविधियां हैं। फर्स्ट में दिया गया है स्मोक फ्रॉम इंडस्ट्रियल एंड मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज ETC, औद्योगिक और विनिर्माण एक्टिविटीज आदि से निकलने वाला धुआं। सेकेंड पॉइंट देखते हैं बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल फॉर हाउसहोल्ड एंड कमर्शियल पर्पस। घरेलू और व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए जीवाश्म ईंधन को जलाना। थर्ड पॉइंट देखते हैं स्प्रेडिंग फार्मिंग केमिकल्स सच एज क्रॉप डस्टिंग इंसेक्ट पेस्ट किलर फर्टिलाइजर डस्ट ETC। फसल की धूल कीटनाशक उर्वरक धूल आदि जैसे कृषि रसायन फैलाना। ठीक है, आदि जैसे कृषि रसायन फैलाना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं व्हाई डू ऑर्गेनिज्म नीड वाटर। जीवों को जल की आवश्यकता क्यों होती है। व्हाई डू ऑर्गेनिज्म नीड वाटर। जीवों को जल की आवश्यकता क्यों होती है। इसका आंसर देख लेते हैं। वाटर इज द मेजर component of living organism. Some of the living organism has up to 90% of water of their body weight. जल जीवित जीवों का प्रमुख घटक है। जल जीवित जीवों का प्रमुख घटक है। कुछ जीवित जीवों में उनके शरीर के वेट का 90% तक वाटर होता है। ठीक है, 90% तक वाटर होता है। Water is a wonderful liquid. It helps in performing most of the functions of our body like digestion, cell shape and oiler content formation, transportation of substance from one place to another inside the body ETC. पानी एक अद्भुत तरल है। यह हमारी बॉडी के अधिकांश फंक्शन को करने में हेल्प करता है लाइक पाचन, कोशिका रस और तेलीय सामग्री का निर्माण, शरीर के अंदर एक स्थान से दूसरे स्थान तक पदार्थ का ट्रांसफर आदि। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 व्हाट इज द मेजर सोर्स ऑफ फ्रेश वाटर इन द सिटी, टाउन, विलेज वेयर यू लिव। आप जिस शहर गांव में रहते हैं वहां ताजे पानी का प्रमुख स्रोत क्या है। व्हाट इज द मेजर सोर्स ऑफ फ्रेश वाटर इन द सिटी, टाउन, विलेज वेयर यू लिव। आप जिस शहर गांव में रहते हैं वहां ताजे पानी का प्रमुख स्रोत क्या है। आइए हम इसका आंसर देख लेते हैं। द मेजर सोर्स ऑफ फ्रेश वाटर नियर मी इज रिवर। मेरे नियर मीठे पानी का प्रमुख स्रोत नदी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 डू यू नो ऑफ एनी एक्टिविटी
which may be polluting this water source। क्या आप किसी ऐसी गतिविधि के बारे में जानते हैं जो इस जल स्रोत को प्रदूषित कर रही हो? ठीक है, डू यू नो ऑफ एनी एक्टिविटी विच मे बी पॉल्यूशन दिस वाटर सोर्स? क्या आप किसी ऐसी एक्टिविटी के बारे में जानते हैं जो इस जल स्रोत को प्रदूषित कर रही हो? इसका आंसर देख लेते हैं। ड्यूरिंग फ्रॉम इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज हाउस होल्ड वर्क्स फॉर वेरियस पर्पज इन द फ्रेश वाटर सोर्स आर मेन एक्टिविटीज विच कॉज पॉल्यूशन। औद्योगिक गतिविधियों से कूड़ा करकट स्वच्छ जल स्रोतों में विभिन्न उद्देश्यों के लिए घरेलू कार्य प्रमुख एक्टिविटी है जो प्रदूषण का कारण बनती है। ठीक है, जो प्रदूषण का कारण बनती है। एयर पोल्यूशन विच जनरेट एसिड रेन एंड स्प्रेड subgrade dust is also responsible for pollution water resource। वायु प्रदूषण जो एसिड वर्षा उत्पन्न करता है और जलमग्न धूल फैलाता है, जल संसाधनों को प्रदूषित करने के लिए भी जिम्मेदार है। ठीक है, जल संसाधनों को प्रदूषित करने के लिए भी जिम्मेदार है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज सॉइल इरोजन? व्हाट इज सॉइल इरोजन? मृदा अपरदन क्या है? इसका आंसर देख लेते हैं। द ब्लोइंग अवे और वॉशिंग अवे ऑफ लैंड सरफेस बाय वाइंड और वाटर इज नॉन एज सॉइल इरोजन। हवा या पानी द्वारा भूमि की सतह को उड़ाने या धुलने को मृदा अपरदन के रूप में जाना जाता है। ठीक है, हवा या पानी द्वारा भूमि की सरफेस को उड़ाने या धुलने को मृदा अपरदन के रूप में जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट आर द मेथड्स ऑफ प्रिवेंटिंग और रिड्यूसिंग सॉइल इरेजर? मृदा अपरदन को रोकने या कम करने की क्या एक्टिविटी है? मृदा अपरदन को रोकने या कम करने की क्या विधियां हैं, क्या मेथड है? ठीक है, इसका आंसर देखते हैं। द मेथड ऑफ प्रिवेंटिंग और रिड्यूसिंग सॉइल इरोजन आर। मृदा अपरदन को रोकने या कम करने की 3 विधियां हैं। ठीक है, फर्स्ट में हमें दिया गया है प्लांटेशन ऑफ ट्रीज एंड प्लांट, वृक्षारोपण और पौधों का रोपण। ठीक है, वृक्षारोपण और पौधों का रोपण। प्रिवेंशन ऑफ डिफॉरेस्टेशन, वनों की कटाई को रोकथाम। ठीक है, वनों की कटाई का रोकथाम। प्रिवेंट एक्सेसिव ग्रेजिंग, अत्यधिक चराई की रोके। ठीक है, अत्यधिक चराई की रोके। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। What are the different states in which water is found during the water cycle? वे कौन से विभिन्न राज्य जिनमें जल चक्र के दौरान जल पाया जाता है? इसका आंसर देख लें। What is found there different states during? जल के चक्र के दौरान 3 अलग अलग स्टेट में पानी पाया जाता है। फर्स्ट में दिया गया है सॉलिड, लिक्विड, वाटर, गैसेस स्टेट। ठीक है, सॉलिड मीन्स होता है ठोस, स्नो आइस बर्फ। लिक्विड वाटर तरल पानी, ग्राउंड वाटर रिवर वाटर, इसमें आ जाएगा भूजल नदी का पानी आदि। ठीक है, गैसेस स्टेट गैसीय अवस्था। ठीक है, स्टेट मीन्स होता है अवस्था। ठीक है, गैसीय अवस्था, इसमें आ जाएगा वाटर वेपर मीन्स जल वाष्प। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, नेम 2 बायोलॉजिकल इंपोर्टेंट कंपाउंड्स दैट कंटेन बोथ ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। जैविक रूप से इंपोर्टेंट 2 यौगिकों के नाम बताइए जिनमें ऑक्सीजन और
नाइट्रोजन दोनों होते हैं, जिनमें ऑक्सीजन और नाइट्रोजन दोनों होते हैं, इसका आंसर आ जाएगा 2 बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स दैट कंटेन बोथ ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन आर। दो जैविक रूप से इंपॉर्टेंट यौगिक जिसमें ऑक्सीजन और नाइट्रोजन दोनों होते हैं। ठीक है, फर्स्ट में दिया गया है अमीनो एसिड डीऑक्सीरिबोन्यूक्लिक एसिड DNA एंड राइबोन्यूक्लिक एसिड RNA। ठीक है, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड जिसके बोलते हैं DNA और राइबोन्यूक्लिक एसिड मीन्स होता है RNA। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। लिस्ट एनी 3 ह्यूमन एक्टिविटीज विच वुड लीड टू एन इंक्रीज इन द कार्बन डाइऑक्साइड कंटेंट ऑफ एयर। किन्हीं तीन ह्यूमन एक्टिविटी की लिस्ट बनाइए जिनमें वायु में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में वृद्धि होगी। ठीक है, जिसमें वायु में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में वृद्धि होगी। आइए हम इसका आंसर देख लेते हैं। 3 ह्यूमन एक्टिविटीज, 3 ह्यूमन एक्टिविटीज। फर्स्ट में दिया गया है बर्निंग ऑफ फ्यूल इन वेरियस प्रोसेस लाइक हीटिंग, कुकिंग, ट्रांसपोर्टेशन एंड इंडस्ट्रीज। हीटिंग खाना पकाने, ट्रांसफर और उद्योग जैसे डिफरेंट प्रोसेस में ईंधन का जलना। ह्यूमन इंडस्ट्री फॉरेस्ट फायर। मानव प्रेरित जंगल की आग, मानव प्रेरित जंगल की आग। द प्रोसेस ऑफ डिफॉरेस्टेशन इंडस्ट्रीज, द कटिंग डाउन ऑफ ट्रीज, दिस डिक्रीजेस द अपटेक ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फॉर फोटोसिंथेसिस, इवेंचुअली द कंटेंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इंक्रीज। वनों की कटाई की प्रक्रिया में पेड़ों की कटाई शामिल है। यह प्रकाश संश्लेषण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड के अवशोषण को कम करता है, कार्बन डाइऑक्साइड के अवशोषण को कम करता है। आखिरकार कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाती है। ठीक है, आखिरकार कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। व्हाट इज द ग्रीन हाउस इफेक्ट? हरित गृह प्रभाव क्या है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हरित गृह प्रभाव क्या है? व्हाट इज द ग्रीन हाउस इफेक्ट? हरित गृह प्रभाव क्या है? इसका आंसर देख लेते हैं। सम गैसेस लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड प्रिवेंट द escape of heat from the Earth's surface by trapping it. कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड जैसी कुछ गैसें पृथ्वी की सतह से ऊष्मा को फंसाकर उसे बाहर निकालने से रोकती हैं, उसे स्टॉप करते हैं। दिस इंक्रीज द एवरेज टेम्परेचर ऑफ द अर्थ, दिस इज कॉल्ड द ग्रीन हाउस इफेक्ट। इससे पृथ्वी औसत तापमान बढ़ जाता है। ठीक है, इससे पृथ्वी का औसत तापमान बढ़ जाता है। दिस इंक्रीज द एवरेज टेम्परेचर ऑफ अर्थ, दिस इज कॉल्ड द ग्रीन हाउस इफेक्ट। इसे हरित गृह प्रभाव कहते हैं। ठीक है, दिस इज कॉल्ड द ग्रीन हाउस इफेक्ट, इसे हरित गृह प्रभाव कहते हैं। ठीक है,